हेलो दोस्तों, आप सबको और एक बार स्वागत है हमारा चैनल एजुकेशन लर्निंग में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ई श्रम कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर से गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, या तो आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप यहाँ पे क्रोम ओपन करके वो जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पे सिंपली डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसा इंटरफेस वाला आपको पेज देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार में आना है। सर्च बार में आके सिंपली आपको टाइप करना है ई श्रम। उसके बाद आपको सिंपली सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस वाला एक पेज दिख जाएगा। ये है ई श्रम होम, मतलब यानी ये है ई श्रम का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ये जो ई श्रम लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस वाला और एक पेज आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये है ई श्रम का ये ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये है उसका ऑफिशियल होम पेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये है ई श्रम। ठीक है, तो ये है ई श्रम का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप पहला ऑप्शन पे देख रहा है कि रजिस्टर ऑन ई श्रम। ठीक है, तो ये जो टैब दिख रहा है, अब अगर आप अपना ई श्रम कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर अपडेट सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप पहला रजिस्टर कर रहे हैं पहली बार तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर ऑन ई श्रम। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद फिर से आपको ऐसा इंटरफेस वाला एक पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हैं कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको मांग रहा है। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड से लिंक हुआ मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC डिजिटल सेवा यहाँ पे क्लिक करके आप बायोमेट्रिक से आप अपना यानी फिंगरप्रिंट से आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं उस प्रोसेस को छोड़ रहा हूँ। अगर आपके पास अभी अवेलेबल हो गया है कि मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक, तो इसलिए मैं ये वाला प्रोसेस अभी दिखा रहा हूँ। उस वाला प्रोसेस मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपली सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप देख रहे हैं कि ये पे कंट्री कोड ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैप्चर कोड। ठीक है, ये वाला जो कैप्चर कोड है सिंपली यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे अपना कैप्चर कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका PF है तो यहाँ पे येस कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब ESI है तो यहाँ पे येस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों ही नो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और एक ऑप्शन आ गया सेंड OTP का, तो यहाँ पे सेंड OTP पे सिंपली आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कैप्चर कोड इनवैलिड दिखा रहा है, तो फिर मैं और एक बार लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो विद इन 3 मिनट आपके मोबाइल रजिस्टर हुआ मोबाइल नंबर पर ये आपको OTP भेज देगा। तो वहाँ से OTP देखकर आप यहाँ पे OTP डाल दीजिए। ठीक है, तो विद इन 180 सेकेंड यानी 3 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पे डाल दीजिए।
उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, तो सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर ऐसा एक इंटरफेस वाला आपको पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट, आइरिस, आइदर ओटीपी, तो मेरा ओटीपी पे रहने दीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे फिर और एक बार आपको कैप्चर कोड डालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना कैप्चर कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रजिस्टर अंडर ई श्रम पोर्टल, इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तो सबमिट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर और एक बार ओटीपी जाएंगे। ठीक है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिर से डालना है। उस ओटीपी को वहाँ से देख लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। उस ओटीपी को यहाँ पे डाल दीजिए। तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे सिंपली वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, तो वैलिडेट पे क्लिक कीजिए। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये आपको मैक्सिमम 3 मिनट्स आपको टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स सिंपली यहाँ पे अपना क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे अपना क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से ऐसा एक इंटरफेस वाला आपके सामने पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पहले से ही दिया हुआ है। उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर के तहत आपको कोई एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, तो एक मोबाइल नंबर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको एक ईमेल देना होगा, तो एक ईमेल डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कीजिए। अगर अनमैरिड है तो नेवर मैरिड पे क्लिक कीजिए। डिवोर्स, विडो, जी जो आपका स्टेटस है, मैरिटोरियल स्टेटस आपका जो भी है ये पे डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम डाल दीजिए। ठीक है, आपका पिता का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो अपना पिता का नाम डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको फिर से नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सोशल कैटेगरी का, तो सोशल कैटेगरी के लिए आपको एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है या जनरल है, जो भी है आपका कैटेगरी। ठीक है, कास्ट कैटेगरी जो भी है यहाँ पे आपको कास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं जनरल कर रहा हूँ। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डिफरेंस एबल्ड, ठीक है, यहाँ पे आप नो कर दीजिए। अगर आपका कोई आप हैंडीकैप है तो यहाँ पे यस कीजिए। उसके बाद आपको फिर से फिल करना पड़ेगा, तो आपको क्या एबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी एबिलिटी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना नेम फिलअप करना है, तो यहाँ पे अपना नेम फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपको एक नॉमिनी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो नॉमिनी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नॉमिनी का आप जिसको नॉमिनी करना चाहते हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना डाल दीजिए। यहाँ से कैलेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैलेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहला नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है यह सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यह सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली अपना जेंडर चूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप विथ पॉलिसी होल्डर यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपके साथ
जो आप नॉमिनी कर रहा है उसका रिलेशन क्या है, यहाँ से आप चेक करके आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस पूरा डाल दीजिए। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से और एक पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे अपना होम का अपना स्टेट सिलेक्ट करना है पहले, तो अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरा, ठीक है, तो स्टेट स्पेसिफाइक आईडी आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद करंट एड्रेस आप urban है या रूरल है। ठीक है, अगर रूरल है तो रूरल पे क्लिक कीजिए, अगर urban है तो urban पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अगर आप सिटी में रहते हैं तो urban पे क्लिक कीजिए, अगर आप विलेज में रहते हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका हाउस नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपने लोकेलिटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो लोकेलिटी आपका एरिया नेम यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना फिर से स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, तो यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिए और यहाँ से अपना सब डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, अगर आप रहता है तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं रहने दीजिए। ठीक है, मोर देन 25 ईयर। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका परमानेंट एड्रेस मांगेगा, अगर urban है या रूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका हाउस नंबर देना है, तो यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल दीजिए। उसके बाद लोकेलिटी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर से सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने विलेज सिलेक्ट करना है, तो विलेज सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अपना विलेज सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ऐसा एक पेज आ जाएगा, यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ से अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना, ठीक है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट मांगेगा। मेरे पास शायद अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको मंथली इनकम यहाँ पे भरना पड़ेगा, आप मंथली में कितना कमाते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, आप जितना कमाते हैं उतना सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप वो छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन
वाला एक पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना ऑक्यूपेशन, ठीक है, मतलब आप क्या करते हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप प्लेटफॉर्म वर्कर है या नहीं है। तो है, तो अगर येस पे कर दीजिए, मतलब आप कोई सेक्टर में या प्लेटफॉर्म में काम करते हैं तो यहाँ पे येस कीजिए, अगर नहीं करते तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्च करना है, ठीक है। आप जो करते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन फैमिली नेम, ठीक है। सेक्टर नेम, आपके यहाँ पे काम करते हैं कौन सी सेक्टर में, उसका नेम, मतलब आप कौन सी सब्जी का खेती करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपका इस फील्ड में कितना साल का एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपको चूज करना है, ठीक है। तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मेरा कुछ भी नहीं है तो ये फील्ड छोड़ दीजिए, उसके बाद ये वाला फील्ड भी छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से एक ऑप्शन आएगा, हाउ डिड यू एक्वायर स्किल। तो यहाँ से आपको फिर से सिलेक्ट करना है, रिसीव फॉर्मल वैकेंसी, टेक्निकल ट्रेनिंग, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल व ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैं चाची के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ, मेरा टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद स्किल, सब स्किल, ठीक है। तो यहाँ से एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर से अदर्स सब स्किल, ठीक है। यहाँ पे सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस एरो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो ओके कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे इन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका ये बैंक अकाउंट वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ से आपको एक एक करके फिलअप करना है, ठीक है। बैंक सीडिंग विद आधार, आपके ये नो है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर ये यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद दूसरी बार आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सब आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद दूसरी बार आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे दूसरी बार अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद अपना अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो आपको बैंक पासबुक में आपका जो भी नेम है आप यहाँ पे सिंपली डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डालना है, अपना आईएफएससी कोड नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अपना बैंक नेम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे बैंक का आपका जो बैंक का अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो आईएफएससी कोड देने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो बैंक नेम और ब्रांच नेम ये ऑटोमेटिकली आपके ले लेगा आईएफएससी कोड डालने से। तो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए।
बाद आपके सामने फिर से ऐसा एक पेज आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना पूरा डिटेल चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप पूरा नीचे आइए। ठीक है, नीचे आने के बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए लुकिंग फॉर जॉब तो यस कीजिए और आइदर नो कीजिए। ये एस्टेरिक मतलब आपको फिल करना ही पड़ेगा, तो यस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका ये श्रम कार्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हार्ड सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना डाउनलोड यूएएन कार्ड यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ई श्रम कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिए, उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जब तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। जय हिंद।